तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा साधारण पत्थर पड़ा था। उसका नाम शिला था। हर दिन वो अपने ऊपर से बहते पानी की आवाज सुनता था और किनारे पर बैठे भक्तों को देखता था जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते थे। एक दिन एक भक्त ने कहा, ये पत्थर नहीं, स्वयं शिव हैं। ये हमारे विश्वास से जीवित हैं। शिला ने ये सुनकर सोचा, अगर एक पत्थर भी भगवान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके दिल में एक इच्छा जागी, वह भी एक ज्योतिर्लिंग बनना चाहता था। शिला ने अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वो नदी की धारा के साथ बहने लगा। उसका शरीर तेज धाराओं से टकराता था और उसे बहुत दर्द होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ओंकारेश्वर, यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने अपने चारों ओर संतुलन की ऊर्जा महसूस की, जो उसे धैर्य रखने के लिए कहती थी। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश व उज्जैन की क्षिप्रा नदी में पहुंचा। यहाँ की धारा बहुत तेज थी। शिला चट्टानों से टकराता रहा और घिसता गया। उसे एहसास हुआ कि समय की चोट ही उसे तर आश रही थी। सोमनाथ, गुजरात व अरब सागर में पहुंचा, जहाँ समुद्र की विशाल लहरों ने उसे अपने साथ ले लिया। लहरें उसे बार बार किनारों पर पटकती थी, लेकिन हर बार वह और चिकना हो जाता था। उसने धैर्य और लचीलापन सीखा। केदारनाथ, उत्तराखंड, एक अजनबी धारा उसे हिमालय की ओर ले गई, जहां वह बर्फीले पहाड़ों से बहते पानी में था। ठंड और कठोरता ने उसे तोड़ नहीं पाया। उसने साहस और अटूटता को सीखा। रामेश्वरम, तमिलनाडु, दक्षिण की ओर बहते हुए वह एक शांत समुद्र तट पर पहुंच गया। यहाँ लोगों ने उसे देखा और उठाया। भक्तों ने उसे रेत में रखा और उस पर फूल चढ़ाए। उसने महसूस किया कि प्रेम और भक्ति ही एक पत्थर को पवित्र बनाते हैं। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, एक साधु उसे अपने साथ लेकर काशी आ गए। शिला को एक बगीचे में रख दिया गया। उसने देखा कि यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र चल रहा है। उसने ज्ञान को महसूस किया, जो हर चीज को स्वीकार करता है। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, एक और यात्रा में वह घने जंगल से गुजरा, जहां उसने पेड़ों की जड़ों और जानवरों की आवाजों में जीवन की ऊर्जा को महसूस किया। शिला ने एक एक करके सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। वो कभी किसी मंदिर में नहीं गया, लेकिन उसने हर जगह के गुणों को अपने अंदर समा लिया। वह अब एक साधारण पत्थर नहीं रहा। उसका शरीर घिसकर इतना चिकना और सुंदर हो गया था कि वह एक शिवलिंग जैसा दिखता था। आखिर में एक भक्त ने उसे देखा और उसकी चमक को पहचान लिया। उसने उसे एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर दिया। शिला, जो अब एक शिवलिंग बन चुका था, ने महसूस किया कि उसका खजाना सोना चांदी नहीं था। वो खजाना था धैर्य, साहस, समर्पण और विश्वास, जो उसने अपनी यात्रा में पाया था। उसने सीखा कि कोई भी पत्थर ज्योतिर्लिंग बन सकता है, अगर वह सत्य की यात्रा पर निकले और जीवन की हर चोट को एक आशीर्वाद समझे। शिला, जो अब एक शिवलिंग बन चुका था, एक छोटे से मंदिर में स्थापित था। भक्त दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे और उन्हें उसकी शांत उपस्थिति में एक अनोखी शक्ति महसूस होती थी। लेकिन जल्द ही उस क्षेत्र के एक राजा ने इस शिवलिंग के बारे में सुना। राजा बहुत अहंकारी था और उसे लगता था कि ऐसी पवित्र चीज को एक छोटे से मंदिर में नहीं होना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह शिला को अपने भव्य महल के मंदिर में ले जाएगा। राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं पाए। शिला, जो पहले नदी की धारा में एक छोटा सा पत्थर था, अब इतना भारी हो गया था कि कोई उसे उठा नहीं सकता था। राजा क्रोधित हो गया। वो खुद वहां आया और उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा ने पुजारी से पूछा, ये पत्थर इतना भारी क्यों है? इसमें ऐसी क्या शक्ति है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए राजा को शिला की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने नर्मदा की धारा में समय की चोट महाकाल ईश्वर को सहा,
कैसे उसने समुद्र की लहरों से धैर्य सोमनाथ सीखा और कैसे उसने हिमालय की ठंड में साहस केदारनाथ पाया। पुजारी ने कहा, महाराज, इस शिवलिंग की शक्ति इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी यात्रा में है। ये कहीं जाने के लिए नहीं बना है, ये तो वहीं रहना चाहता है जहाँ इसे शांति मिली। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि वह प्रेम और विश्वास रामेश्वरम से बनी चीज को ताकत से नहीं उठा सकता था। उसने देखा कि शिला अपनी विनम्रता में ही महान था। राजा ने अपनी जिद छोड़ दी। उसने उस छोटे से मंदिर को तोड़ने के बजाय उसके चारों ओर एक सुंदर बगीचा और धर्मशाला बनवाई ताकि और भी भक्त वहां आकर शांति पा सकें। शिला अपने छोटे से मंदिर में रहकर ही राजा और लोगों को ये सिखाता रहा कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है और सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि अपने सफर में होती है। राजा ने उस छोटे से मंदिर को एक विशाल तीर्थस्थल में बदल दिया, लेकिन उसने शिला को कभी उसकी जगह से हिलाया नहीं। वो हर सुबह नंगे पैर आता और शिला के सामने बैठकर ध्यान करता था। राजा ने लोगों को बताया कि सच्चा तीर्थस्थल भव्य इमारतों से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से बनता है। राज्य में शांति और समृद्धि आ गई, लेकिन कुछ समय बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई। पूरे राज्य में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। लोग भूखे मरने लगे। राजा निराश हो गया। वह जानता था कि अब उसकी सेना या धन कोई काम नहीं आएगा। वह सीधे शिला के मंदिर में आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। राजा ने प्रार्थना की, हे शिव, आपने हमें शांति और ज्ञान दिया, लेकिन अब हमारी प्रजा भूख से मर रही है। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो हमें बचाएं। तभी शिला के चारों ओर एक अनोखी चमक फैल गई। राजा को लगा जैसे उसे एक आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज नदी के बहने जैसी और हवा के झोंके जैसी थी। आवाज ने कहा, महाराज, मैंने भीमाशंकर से जीवन की ऊर्जा और त्रयंबकेश्वर से एकता की शक्ति सीखी है। पानी कहीं नहीं गया है, वह जमीन के नीचे है। अगर तुम सब मिलकर खोदो और तालाब बनाओ तो पानी वापस आ जाएगा। राजा को एहसास हुआ कि यह चमत्कार नहीं था बल्कि एक सबक था। शिला उसे आलसी होने के बजाय कर्म करने के लिए छोटी ये कह रहा था। राजा ने तुरंत अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और एकता का उपयोग करके गहरे कुएं खोदे और नदियों से जुड़े नए चैनल बनाए। वे सब एक साथ काम कर रहे थे, बिना किसी भेदभाव के। कुछ ही दिनों में जमीन के नीचे से पानी निकल आया और सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों ने देखा कि उनका राजा केवल प्रार्थना नहीं करता था बल्कि कर्म भी करता था। शिला ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वो अब सिर्फ एक पत्थर नहीं था बल्कि एक जीवित किंवदंती था जिसने सबको ये सिखाया कि भगवान की शक्ति चमत्कार में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, हमारे साहस और हमारी एकता में होती है। उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कोई जगह नहीं है बल्कि वो हमारे भीतर की ज्योति है जिसे विश्वास और मेहनत से जलाया जा सकता है। राजा ने उस ज्योतिर्लिंग को अपने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया। ये केवल पूजा का स्थान नहीं था बल्कि कर्म और विश्वास का एक जीता जागता उदाहरण था। राजा ने शिला के चारों ओर एक ज्ञान कुंड बनवाया जहां लोग आकर शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। राजा ने एक भव्य शिलालेख भी बनवाया जिस पर शिला की पूरी यात्रा लिखी गई थी। उस पर लिखा था, ये पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं लेकिन इसने पूरे देश की यात्रा की है। इसने सोमनाथ का धैर्य, केदारनाथ का साहस, रामेश्वरम का प्रेम और काशी का ज्ञान अपने अंदर समा लिया है। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा तीर्थस्थल हमारे भीतर है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग हमारे कर्मों से बनता है। साल बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि उसका समय आ गया है। वह आखिरी बार शिला के पास आया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपने मुझे सिखाया कि राजा की ताकत उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी प्रजा के दिलों में होती है। आपने मुझे सिखाया कि भगवान को खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हर इंसान के साहस और करुणा में बसते हैं। शिला, जो अब अपनी जगह पर अटल था, ने राजा को अंतिम आशीर्वाद दिया।
उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसे पत्थर की कहानी थी जिसने सिर्फ अपनी यात्रा सा ही नहीं बल्कि अपनी शांति से भी दुनिया को जीत लिया। शिला ने साबित कर दिया कि एक ज्योतिर्लिंग बनने के लिए आपको एक जगह पर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अपने दिल में भगवान के सभी गुणों को जगाना जरूरी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।